हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी HQ में। जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोगों ने सक्सेसफुली चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है विथ ऑल क्वेश्चन सॉल्व्ड। तो आपके अच्छे कमेंट्स भी आए, हमें बहुत अच्छा लगा। हम लोगों को इनकरेजमेंट मिलता है आपके अच्छे कमेंट से, तो इस तरह आप अप्रिशिएट किया करिए। और आज हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है फ्रैक्शन एंड डेसिमल। ओके, फ्रैक्शन एंड डेसिमल। तो आज से हम लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल, NCERT क्लास 7 मैथ का हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है। ओके, तो ये फ्रैक्शन जो है, वो फ्रैक्शन को हम लोग इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल। ओके, तो ये फ्रैक्शन होता है। इसको हम लोग अगर पिक्चर से देखना चाहें कि मतलब एग्जैक्टली फ्रैक्शन को कैसे पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन हम लोग कर सकते हैं, तो जैसे ये एक वेन डायग्राम से देखते हैं हम लोग। इसमें अगर ये पूरा टोटल होल 1 है, तो इसको अगर हाफ से हम लोग डिवाइड करते हैं तो 1/2 ये होगा, 1/2 ये होगा। तो ये जो 1/2 है, यही फ्रैक्शन हुआ। ये फ्रैक्शन, इसी को हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं। ओके, मीन्स एक पूरे होल के 2 पार्ट को हम लोग फ्रैक्शन बोल रहे हैं। पूरा होल कितना हुआ 1, उसके हाफ पार्ट को हम लोग किए हैं तो 1/2 हुआ। तो इस तरह फ्रैक्शन होता है। अगर इसी को हम लोग 4 पार्ट में कर दिए होते तो 1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4, तो ये टोटल 4/4 1 हो जाता। तो मतलब 1/4 4 पार्ट में। तो इसी तरह ये सारे पार्ट को, अगर फ्रैक्शन के सारे पार्ट को ऐड कर दें तो वो एक होल बन जाता है, मीन्स टोटल नंबर बन जाएगा। ओके, तो ये होते हैं फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन को हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं? फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल एग्जाम्पल 1/2, 1/4, 1/2, 3/4, ये सब होता है। ओके, तो अब इसमें फ्रैक्शन के कितने टाइप होते हैं? तो फ्रैक्शन के तीन कैटेगरी होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन होता है कि जिसका ऐसे फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो, मीन्स ये पार्ट ऑफ होल नंबर हो। ओके, तो जैसे इसको प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जांपल हम लोग क्या, सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि फ्रैक्शन में जो होता है, लाइक ये 1/2 है, तो इसमें ऊपर वाले को हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं, ये आपको पता होगा, मैं जस्ट एक बार बता दे रहा हूँ। और ये होता है, नीचे होता है डिनोमिनेटर। ओके, ये होता है डिनोमिनेटर। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर जो रहेगा वो हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होगा, तो ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? 4/7, 3/4, 1/4, ये सारे ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गए। ओके, अभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, न्यूमरेटर जो होगा वो हमेशा डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, एग्जाम्पल 4/3, 5/4, ये सारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जाम्पल हो गए। ओके, अब हम लोग मिक्स फ्रैक्शन पढ़ेंगे। तो मिक्स फ्रैक्शन को अगर हम लोग चेंज करते हैं तो हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनता है। ओके, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग मिक्स फ्रैक्शन लिख सकते हैं, लाइक 4/3। तो 4/3 को हम लोग अगर लिखना चाहें मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में तो कैसे लिखाएगा? मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में तो ये 3, तो ये होगा 1/3। ये आपको सॉल्व करने आता होगा, नहीं होता हो तो एक बार देख लीजिए। मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो ये डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 × 1 और प्लस न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, तो 3 × 1 + 1 = 4/3, तो ये फिर से आ गया 4/3। तो ऑल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आर मिक्स फ्रैक्शन हम लोग बोल सकते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होते हैं उसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये 3 फ्रैक्शन के टाइप हुए, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन। ओके,
अब इसमें एक छोटा टॉपिक आता है एडिशन ऑफ फ्रैक्शन कैसे होता है, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन परफॉर्म कैसे होगा। तो एडिशन ऑफ फ्रैक्शन में हमेशा ध्यान रखते हैं, जैसा हम लोगों ने पहले पढ़ा कि ऊपर वाले पार्ट को न्यूमरेटर बोलते हैं, और अगर पी वाई क्यू मान लो फ्रैक्शन है तो पी को न्यूमरेटर बोलते हैं हम लोग और क्यू को डिनोमिनेटर बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, अगर फ्रैक्शन का एडिशन करना है तो हमेशा ध्यान रखना है कि आप डिनोमिनेटर को सेम कर दो व्हेन वी इक्वल द डिनोमिनेटर देन वी हैव टू सिंपली add the numerator and we will get the addition। ओके, मीन्स डिनोमिनेटर को हम लोग अगर सेम कर देते हैं तो न्यूमरेटर को सिर्फ ऐड कर देंगे, हम लोग सिंपली ऐड कर देंगे तो हम लोग को एडिशन ऑफ फ्रैक्शन निकल जाएगा। ये एक एग्जांपल से समझते हैं कैसे होगा। तो एग्जांपल में अगर हम लोग लेते हैं, एक 3/4 है और प्लस एक 1/2 है। ओके, तो इनको मुझे ऐड करना है, अपने को इसको ऐड करना है। ऐड कैसे करेंगे, हमने क्या सीखा था अभी कि हमेशा डिनोमिनेटर को सेम करने की कोशिश करेंगे। तो 3/4 है ये, अगर इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे दोनों, तो कोई चेंज तो होगा ही नहीं, बिकॉज 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह अगर कर देते हैं तो 3/4 प्लस 2/4। ओके, तो ये डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो डिनोमिनेटर सेम हो गया तो 4 आप वैसे ही लिख दो नीचे और 3 + 2 को ऐड कर दो तो 5/4। तो ये 5/4 इसका आंसर आया एडिशन। तो इस तरह एडिशन होता है, और सिंपली इसी तरह सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन भी ऐसे ही कर सकते हैं। सपोज इसी एग्जाम्पल को अगर मुझे सब्ट्रैक्ट करना है तो कैसे करेंगे, 3/4 माइनस 1/2। अब यहाँ पे भी सेम 3/4 माइनस 1 × 2 डिवाइडेड बाई 2 × 2। दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम लोगों ने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया 3/4 माइनस 2/4। अभी डिनोमिनेटर सेम है तो 4 लिख देंगे और 3 - 2 सिंपल, तो 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 आएगा, तो 1/4 ये सब्ट्रैक्शन हो गया। तो ये सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन हो गया। हमेशा यही ध्यान रखना है कि आप कोशिश करोगे, अगर ये पॉसिबल है कि डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो जाए तो डिनोमिनेटर सेम करके और न्यूमरेटर को ऐड करके हम लोग एडिशन निकाल लेंगे। बाकी अदर केसेस जो हैं उसका हम लोग अभी पढ़ेंगे कि वो कैसे हमें ऐड करना है। ओके, अब इसमें आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन में फिर क्या क्या आ सकता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय होल नंबर, कि फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं होल नंबर से। तो जैसे कि आप एग्जांपल से इसको समझो इस तरह कि एग्जांपल इसमें क्या ले सकते हैं, 1/2 × 3, इस तरह अगर मल्टीप्लाई करना है, ये फ्रैक्शन हो गया, इसको होल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसका क्या होगा, तो टू मल्टीप्लाई ये होल नंबर विथ ए प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वी मल्टीप्लाई द होल नंबर विद द न्यूमरेटर। ये होल नंबर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कीपिंग द डिनोमिनेटर सेम, डिनोमिनेटर को सेम रखते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 4 × 3/5 किया, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है यहाँ पे कि अब या तो ये प्रॉपर हो या इम्प्रॉपर हो। आपको यहाँ समझ आ रहा होगा कि 3/5 है मीन्स प्रॉपर फ्रैक्शन है। ओके, बिकॉज न्यूमरेटर छोटा है, तो यहाँ पे 4 × 3 किया 12 और डिनोमिनेटर को हम लोगों ने सेम रखा, तो ये हुआ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय होल नंबर। अब टू मल्टीप्लाई होल नंबर विथ मिक्स फ्रैक्शन, अगर कोई होल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं मिक्स फ्रैक्शन से, फर्स्ट वी कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन इनटू ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड देन मल्टीप्लाई। सिंपल है, जैसे एग्जांपल मल्टीप्लाई करना है 3 × 1 1/3, तो सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा 3 × ये 4/3। अभी ये 3 कट गया तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा। सिंपल, जो ये इम्प्रॉपर में किया, इम्प्रॉपर में फिर सिंपल इसको इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर को सेम रखो, या अगर वो मल्टीप्लाई हो रहा है, कट रहा है डिवीजन में, तो हम लोग उसको स्मॉलर वैल्यू में और लाके आंसर ला सकते हैं। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। अभी फिर इसमें एक टर्म आता है ऑपरेटर, ऑपरेटर ऑफ।
ऑफ का मतलब हमेशा ये रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लिकेशन। आप ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, हमेशा ये क्वेश्चन में आएगा आपको। तो ऑफ क्या रिप्रेजेंट करता है? हमेशा मल्टीप्लिकेशन। एग्जाम्पल 1/2 ऑफ 4, ये बोल रहा है कि 1/2 ऑफ 4 क्या हो, तो ऑफ मतलब हमेशा मल्टीप्लिकेशन, तो 1/2 ऑफ 4 करेंगे इजिकल टू 2। इसको अगर हम लोग पिक्चर से देखना चाहें तो सपोज ये पूरा सर्कल जो है ये 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1/2 मतलब क्या बोल रहा है? हाफ है ये, तो हाफ करना है 4 को, तो ये 2 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। बस ये दोनों हो गया 1/2, ये पिक्चर से हो गया। इस तरह ऑफ को हमेशा मल्टीप्लिकेशन समझना है। ओके, मल्टीप्लिकेशन को ही रिप्रेजेंट करता है ऑपरेटर ऑफ। और फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय ए फ्रैक्शन, तो क्या हो गया? सिंपल, अगर किसी फ्रैक्शन को 3/4 को मल्टीप्लाई करना है मुझे 5/4 में, तो क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड बाई प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर। इजी है, न्यूमरेटर का प्रोडक्ट निकालेंगे तो 15 डिवाइडेड बाई 16, इस तरह। तो ये 15 डिवाइड बाई 16 है, न्यूमरेटर को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और नीचे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन कंप्लीट। अभी हम लोग देखते हैं वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट का वैल्यू क्या होता है। तो व्हेन वी प्रोडक्ट टू होल नंबर द प्रोडक्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द इंडिविजुअल बोथ होल नंबर। एग्जाम्पल से इसको समझना चाहें तो इस तरह की, मतलब अगर दो होल नंबर को प्रोडक्ट कर रहे हैं लाइक 6 × 3, तो 6 × 3 का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? 18। अब 18 ये जो है वो 6 से बड़ा है और 3 से भी बड़ा है, तो यही कह रहा है कि हम लोग दो होल नंबर को अगर प्रोडक्ट करते हैं, दो होल नंबर का, तो उसका जो प्रोडक्ट का वैल्यू आता है वो हमेशा इंडिविजुअल होल नंबर से बड़ा रहेगा। तो व्हेन वी मल्टीप्लाई टू प्रॉपर फ्रैक्शन द प्रोडक्ट इज लेस दैन द बोथ इंडिविजुअल फ्रैक्शन। मीन्स अगर दो प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो लेसर होगा इंडिविजुअल फ्रैक्शन से। ओके, इसको हम लोग एग्जाम्पल से इस तरह समझ सकते हैं। अगर यहाँ देखें तो एग्जाम्पल से हम लोग इस तरह समझ सकते हैं, लाइक अगर दो प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर से। ओके, तो 1/2 लिए और नेक्स्ट अगेन एक और प्रॉपर फ्रैक्शन 1/2 ही ले लेते हैं, तो इसका प्रोडक्ट आया 1/4। तो 1/4 ये जो प्रोडक्ट है ये इंडिविजुअल से हमेशा छोटा होगा अगर हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि 1/2 और 1/4 में छोटा कौन है। तो आप एक चीज़ याद रखना कि अगर डिनोमिनेटर में वैल्यू इंक्रीज होता है, बढ़ता है, तो वो पूरे फ्रैक्शन का वैल्यू को कम करता है। तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, तो ऑब्वियसली ये 1/2 जो होगा वो 1/4 से बड़ा होगा, बिकॉज वो डिनोमिनेटर में 4 बड़ा है 2 से। और अगर वही चीज़ न्यूमरेटर में बड़ा हो, लाइक इस तरह 2/3 और 4/3, तो हमेशा 4/3 बड़ा होगा। न्यूमरेटर में वैल्यू बढ़ता है तो पूरे फ्रैक्शन का वैल्यू बढ़ता है, बट अगर डिनोमिनेटर में वैल्यू बढ़ता है तो फ्रैक्शन का वैल्यू कम होता है। ये हम लोग पिक्चर से भी पहले देख चुके हैं और अभी भी देख सकते हैं कि जैसे 1/2 है तो ये 2 पार्ट में मीन्स डिवाइड कर रहे हैं, और ये 1/4 मीन्स 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ये 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, ये 1/2, 1/2। तो ऑब्वियसली 1/4 ये जो थ्रेडेड पार्ट है ये छोटा है 1/2 से, तो 1/4 छोटा होता है। तो इस तरह हो गया। अब नेक्स्ट इसमें कॉन्सेप्ट आता है, when we multiply two improper fraction then the product is greater than the individual fraction। अब क्या होगा? अगर दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा इंडिविजुअल फ्रैक्शन से बड़ा होगा। तो इसमें भी हम लोग एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं। तो एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? अगर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं 4/3 × 4/3, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है बिकॉज न्यूमरेटर बड़ा है, तो इसका पहले तो इन दोनों फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई क्या होगा, हम लोगों ने पढ़ा था ना, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को। तो न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करें तो 4 × 4 16 डिवाइडेड बाई 9, तो ये 16/9 आया। अब देखते हैं कि 4/3 और 16/9 में कौन बड़ा है। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो किसी भी फ्रैक्शन को कंपैरिजन हम लोग डिनोमिनेटर को सेम कर देते हैं तो हम लोग को पता चल जाएगा। यूजुअली न्यूमरेटर को भी अगर हम लोग सेम करके पता लगा सकते हैं कि डिनोमिनेटर जिसका बड़ा है इसका मतलब वो छोटा होगा, बट हम लोग यहाँ पे डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। तो सेम करने के लिए क्या होगा, अगर इसमें 3 से
न्यूमरेटर और 3 से डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देते तो क्या होगा 12 डिवाइडेड बाई 9, और पहले क्या था 16/9 एक और था। तो ये 9 डिनोमिनेटर सेम हो गए, मीन्स न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा वो बड़ा होगा। तो ऑब्वियसली 16 है तो ये बड़ा, मीन्स प्रोडक्ट हमेशा बड़ा होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो यहाँ से हमें ये समझ आया कि इस तरह हम लोग कंपैरिजन भी कर सकते हैं किसी या तो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर को सेम करके। ओके, अभी नेक्स्ट इसमें क्या होता है, व्हेन वी मल्टीप्लाई प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन द प्रोडक्ट इज लेस देन द इम्प्रॉपर एंड ग्रेटर देन द प्रॉपर फ्रैक्शन। मीन्स अगर कोई दो इम्प्रॉपर और प्रॉपर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो प्रोडक्ट होगा वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से बड़ा होगा और प्रॉपर फ्रैक्शन से छोटा होगा। तो इसका एग्जांपल हम लोग क्या ले सकते हैं, 4/3 एक ले लेते हैं, एक 1/2 ले लेते हैं। ओके, तो इस तरह हम लोग मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 4/6 आएगा इसको, और अगर इसको थोड़ा सिंपलर फॉर्म में करें तो 2/3 आएगा। तो ये 2/3 जो है वो 4/3 से 4/3 और 2/3, तो ऑब्वियसली 4/3 बड़ा है, तो यहाँ पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बड़ा हुआ प्रोडक्ट से, और 1/2 और 2/3 में। तो ये बिकॉज दोनों अलग अलग हैं तो हम लोग न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर किसी को सेम करके कंपैरिजन कर सकते हैं। तो यहाँ पे न्यूमरेटर को सेम कर देते हैं, तो 1 × 2, मतलब दोनों में मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 × 2 और यहाँ पे 2/3 है, तो क्या हो गया 2/4 2/3। न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर जिसका बड़ा होगा इसका मतलब वो छोटा है, तो ये छोटा हुआ, इसका मतलब कि ये 1/2 छोटा हुआ। तो कहने का मतलब है कि प्रोडक्ट जो था वो प्रॉपर फ्रैक्शन से बड़ा हुआ। तो हम लोगों ने यही पढ़ा था यहाँ पे कि व्हेन वी मल्टीप्लाई प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन द प्रोडक्ट इज लेस देन द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से प्रोडक्ट लेस देन था, 2/3 छोटा है 4/3 से, और प्रोडक्ट जो होगा वो ग्रेटर देन द प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। तो प्रॉपर फ्रैक्शन का जो प्रोडक्ट होगा वो ग्रेटर देन होगा प्रॉपर फ्रैक्शन से, तो ये बड़ा हुआ। तो इस तरह ये सारे कॉन्सेप्ट हैं। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन में 2 पॉइंट्स होते हैं, डिवीजन ऑफ होल नंबर बाय ए फ्रैक्शन, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बाय ए फ्रैक्शन। तो डिवीजन ऑफ होल नंबर बाय ए फ्रैक्शन कहने का मतलब क्या है, इसके एग्जाम्पल में हम लोग इस तरह देख सकते हैं, 2 डिवाइडेड बाई 1/2 ये है। तो इसको डिवीजन कैसे करते हैं, तो मल्टीप्लाई द होल नंबर बाय द रेसिप्रोकल ऑफ दैट फ्रैक्शन। मीन्स 2 ये डिवाइड को मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ इसको उल्टा कर देंगे फ्रैक्शन को। तो 1/2 का उल्टा क्या होगा, रेसिप्रोकल क्या होगा 2/1, तो ये 4 आ जाएगा आंसर। तो ये डिवीजन ऑफ होल बाय ए फ्रैक्शन हुआ। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बाय ए फ्रैक्शन, अब इसका एग्जांपल क्या होगा, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बाय ए फ्रैक्शन, तो लाइक 1/3 × 2/3 इसे डिवाइड करना है। ओके, ये डिवीजन करना है, तो इसका क्या होगा, मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन बाय द रेसिप्रोकल ऑफ अनदर फ्रैक्शन। तो 1/3 और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे इसका रेसिप्रोकल, मीन्स 2/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा 3/2, तो ये 3 कट गया यहाँ 1/2, तो ये डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन आ गया। अब रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन, अब किसी फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल क्या होता है, जो हम लोग यहाँ पढ़ रहे थे यही रेसिप्रोकल एक्चुअली होता है कि उसको इन्वर्ट करना। तो रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, वी गेट रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन इफ वी इंटरचेंज द वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टू ईच अदर। एग्जाम्पल 2/3, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल क्या होगा, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देना है, तो डिनोमिनेटर 3 था तो न्यूमरेटर 3 हो जाएगा, और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देना है, तो 2, ये 3/2 आंसर। ओके, द नॉन जीरो नंबर हुज प्रोडक्ट विद ईच अदर इज 1 आर कॉल्ड रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ये सिंपल है कि कोई ऐसा नंबर जो नॉन जीरो हो, जीरो नहीं हो, उसका प्रोडक्ट एक दूसरे के साथ अगर 1 आ रहा है, इसका मतलब कि वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो क्या क्या, अगर एक नंबर 2/3 ले रहे हैं, एक दूसरा नंबर 3/2 ले रहे हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई आप अगर करते हो तो 2/3 × 3/2, तो ये कट गया 3 2 कट गया, तो यहाँ पे 1 आ गया। इसका मतलब ये जो 2 नंबर हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। ओके,
तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स थे, कुछ बेसिक चीज़ है जो फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट में आता है, काम आता है, तो वो हम लोगों ने आज डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग डेसिमल का बेसिक देखेंगे। तो ये हैं पूरे फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट्स, आप एक बार फिर से रिवीजन कर सकते हो, देख के आपको क्लियर हो जाएगा। कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स क्लासमेट के साथ शेयर कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं, लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन।